तब कपिल भगवान बोले, मां मैं आज आपको अध्यात्म योग का रहस्य बतलाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। इसको कपिल भगवान का सांख्य योग कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, मां हमारा जो मन है वही बंधन और मुक्ति का कारण है। विषयों में रमण करता है मन, तो यह संसार में बांध देता है, और यही मन जब भगवान के चरणों में रमण करने लगता है, तब यही मन मुक्ति का साधन भी बन जाता है। चाबी एक ही होती है, ताले में डाल के इधर घुमा दी, ताला बंद। उसी चाबी को उसी ताले में डाल के अब उल्टा घुमा दो तो ताला खुल भी गया। जिस चाबी ने ताला बंद किया है वही चाबी खोलती भी है। उसी प्रकार जो मन बंधन का कारण बनता है वही मुक्ति का साधन भी है, केवल मोड़ने का अंतर है। अभी तक आप संसार में इस मन को रमाए हुए हो, इसलिए बंधन में फंस गए। अब धीरे धीरे अभ्यास करके इसको मोड़ने का प्रयास करो। जिस दिन ये तुम्हारा मन मुड़ के भगवान से जुड़ जाएगा, उसी दिन तुम्हारे मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। आपने पुलिस वालों को परेड करते देखा होगा, मिलिट्री वालों को लेफ्ट राइट करते हुए चलते हैं, और जहां उनके नायक ने कहा बाएं मुड़, एक झटके में सब घूम जाते हैं और दिशा बदल जाती है, एक साथ मुड़ जाते हैं। ऐसे हम संसार में बहे चले जा रहे हैं, मन को भी बहे जा रहे हैं। किसी सदगुरु के नेतृत्व में हमारे यहां गुरु पूर्णिमा मनती है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, और यहां पर वृंदावन धाम में उस गुरु पूर्णिमा को कहते हैं मुड़िया मेला। मुड़िया मेला, मुड़िया मेला क्यों कहा जाता है? उस दिन गुरु लोग सबसे ज्यादा मूड़ते हैं। बोलो राधे राधे। अब मूड़ने के दोनों ही अर्थ होते हैं। भाई जब चेला बनाते हैं तो बाल साफ करा देते हैं। कहां चेला दीक्षा ले रहे हैं तो मुड़ गए, ऐसे भी मुड़ गए। परंतु गुरुजी से जुड़ने के बाद फिर जीवन की दिशा को भी मोड़ देते हैं, इसलिए भी मुड़िया मेला है। भाई जैसे आज तुम कर रहे हो, वही गुरु दीक्षा लेने के बाद भी वैसे के वैसे बने रहे, तो मतलब क्या हुआ दीक्षा का, शरणागति का। गुरुदेव से जुड़ने के बाद यदि जीवन में कोई भी मोड़ नहीं आया, कोई जीवन का चरित्र में परिवर्तन नहीं आया, तो शरणागति और दीक्षा का मतलब क्या हुआ? गुरु वही है जो जीवन की दिशा को मोड़ दे, भगवान से जोड़ दे, इसलिए मुड़िया मेला है। कपिल भगवान कहते हैं, इसलिए माता जी अपने मन को मोड़ के भगवान से जोड़ो। बोले बेटा कैसे जोड़े, तुम उपाय बताओ। भगवान कहते हैं, मां एक ही उपाय है, किसी अच्छे संत से जुड़ जाओ, उसका मार्गदर्शन स्वीकार करो। बोले बेटा तो कैसे पता चले कि कौन अच्छा संत है? संत की पहचान क्या है? वेशधारी संत तो बहुत मिलते हैं, तो असली नकली का कैसे पता चले भाई? और नकली माल जो भी होता है उसमें चमक ज्यादा होती है, डुप्लीकेट माल की पैकिंग भी बहुत जोरदार होती है, कैसे भी ठिकाने लगाना है मार्केट में। असली घी से नकली घी ज्यादा खुशबू मारता है, असली हीरा से नकली हीरा कहीं ज्यादा चमक मारता है। तो ऐसी स्थिति में जो असली संत होते हैं उनको पहचानना कठिन होता है, और प्राय लोग नकली के चक्कर में पड़ जाते हैं। साधु को पहचानने में यदि त्रुटि हो गई, भूल हो गई, तो परिणाम भी भयंकर ही होता है। भागवत में परीक्षित को असली संत मिले समीक मुनि, पर उनको नकली समझ के बोले ये तो पाखंडी है, समाधि का नाटक कर रहा है, गले में सांप डाल दिया, संकट में पड़ गए। और रामचरितमानस में नकली महात्मा था, एक तनु बाबा बन के बैठा था, एक राजा ही था। तो राजा प्रताप भान की कथा आप रामचरितमानस में पढ़ें, बड़ा प्रतापी राजा था, सारी धरती को उसने जीत लिया था, बाहुबली राजा। परंतु जिस राजा का उसने सर्वस्व जीत करके उसे हरा दिया था, तो वो अपमानित होकर भाग गया था, जंगल में सुबाबा बन के बैठ गया था।
और एक दिन राजा प्रताप भानु भटक गए, भूख प्यास से पीड़ित, सूसी बाबा के पास पहुंच गए। वो पहचान गया ये प्रताप भानु है, और प्रताप भानु नहीं पहचान पाया ये वही पाखंडी है। उसी से हारा हुआ राजा। फिर उसने जो माया जाल रचाया, अब वो कथा के विस्तार में नहीं जाएंगे, आप रामचरितमानस में पढ़ लें कि उसी ने प्रताप भानु को प्रेरित किया कि तुम ब्राह्मणों का आशीर्वाद लोगे तो अमर हो जाओगे, बस शर्त यह है ब्राह्मणों को भोजन मैं बनाऊंगा, तुम पवाओगे, और जो भी तुम्हारे यहां भोजन पाएंगे वो सारे ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कवच में तुम अजर अमर हो जाओगे। वो आ गया बातों में। सबरे ब्राह्मण नौत दिए, वो पाखंडी ने जाकर के रसोई में मांस मिला दिया, उल्टा सीधा भोजन बना दिया, और परोसने वाले प्रताप भानु सब ब्राह्मण पाने के लिए जैसे ही परोसे, आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों भोजन मत करना, भोजन में मांस मिला हुआ है। जो इतना सुना ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए, शाप दिया सर्वनाश हो जाए। दुष्ट प्रताप भानु, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया होता तुमने। या दुष्ट तू राक्षस बन जा, कुल सहित तेरा समूल विनाश हो। सब ब्राह्मणों ने कुपित होकर शाप दिया, घबरा गया राजा। परिणाम यह हुआ कि वही प्रताप भानु सकुल नष्ट हो करके रावण बना। वो प्रताप भानु रावण बना, उसका जो भाई था धर्मरुचि वो विभीषण बना, एक अरिमर्दन उसका भाई दूसरा था वो कुंभकर्ण बना, पूरे परिवार सहित निशाचर बन गए। ये पाखंडी बाबा के चक्कर में पड़ के सर्वनाश हुआ। इसलिए दोनों तरफ से खतरा है, असली को नकली और नकली को असली। इसलिए इस मामले में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो माता ने पूछा फिर पता कैसे चले असली कौन है? कपिल भगवान कहते हैं केवल वेशभूषा से नहीं, वेश तो बहुत, कोई भी असली बढ़िया वेश बना सकते, वेश बनाने में कितनी देर लगती है, लक्षणों से महापुरुषों को पहचानना चाहिए। क्या लक्षण है? तो 5 लक्षण बतला रहे हैं संतों के। बोले तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण साधव साधुभूषण। ये साधुओं के लक्षण हैं, साधुओं के असली आभूषण हैं। क्या? तितिक्षवः, पहला आभूषण। तितिक्षा माने द्वंद्वों को सहन करने की सामर्थ्य, इसको तितिक्षा कहते हैं। सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान, सारे द्वंद्वों में जो समान भाव से रहे उसको तितिक्षु कहते हैं। आप माला पहना के, आरती उतार के, पाद प्रक्षालन करके उनकी खूब महिमा गाओ तो वो गदगद नहीं होते कि देखो हमारी कितनी पूजा जय जयकार हो रही है। और यदि आप उन्हें धक्का मार के भगा दो, बाबा भाग यहां से, तो वो बहुत दुखी नहीं होते कि मेरी बेइज्जती हो गई, अपमान हो गया। और एक बात ध्यान रखें, सम्मान पाने में आपको यदि सुख मिल रहा है तो अपमान पाके दुख भी पक्का मिलेगा। और सम्मान का कोई प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ रहा, आप बिल्कुल सहज भाव से बैठे हो गए हैं सम्मान पाते हुए भी, तो अपमान का भी आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको भी आप पचा सकेंगे। पहले सम्मान पचाना आ जाए तो अपमान पचा पाओगे। सम्मान में गदगद हैं तो अपमान में निश्चित रूप से आप दुखी हुए बिना नहीं रह सकते। और संत वो हैं जो दोनों में समान सहज रहते हैं, ऐसे तितिक्षु संत होते हैं। दूसरा लक्षण कारुणिका, उनमें करुणा बहुत अधिक होती है। उन्हें अपना कष्ट दिखाई नहीं पड़ता, पर किसी भी व्यक्ति के कष्ट को वो देख नहीं पाते। दूसरा का दुख उन्हें सहन नहीं होता। पर दुख द्रवहि संत सुपनीता, करुणा की अधिकता होती है। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेहिना, जितने भी शरीरधारी, कोई भी जीव जंतु, कीट पतंग, मनुष्य कोई भी हो, समस्त देहधारियों को वो अपना सुहृद मानते हैं, सब हमारे।
क्योंकि सबके अंदर उसी आत्मा का दर्शन करते हैं। जो आत्मा हमारे भीतर वही इनके भीतर, वही पंचभूतों से इनका शरीर बना है, उसी पंचभूतों से मेरा। इस नाते वो सबको अपना सुहृद मानते हैं, किसी को स्वप्न में भी कभी कष्ट नहीं देना चाहते। इसलिए साधु से होए न कारज हानि। अब यहां एक प्रश्न उठ सकता है, हमने तो हजारों कथा पढ़ी भी हैं और भागवत में भी आप कहते हो फलाने बाबा ने शाप दिया, जा तू मगर बन जा, जा तू हाथी बन जा, जा तू सांप बन जा। ऐसे बात बात पे तो महात्मा लोग शाप दे देते हैं और आप कहते हैं साधु से होए ना कारज हानि, साधु से कभी किसी को हानि नहीं होती। तो ये क्या हानि नहीं है? जो संत शाप दे देते हैं क्या ये हानि नहीं पहुंचा रहे? देखिए, संतों ने शाप दिया, ये कथा आप सुनेंगे, और एक भी प्रसंग ऐसा नहीं होगा कि संत ने जिसको भी शाप दिया हो उसे भगवान से न मिलाया। संत ने शाप दिया है तो जिसको शाप मिला है उसे भगवान भी मिले। तो साधु का शाप यदि भगवान से मिला दे तो ये कल्याण नहीं हुआ तो क्या हुआ? पतन नहीं हुआ। शाप में, कोप में भी कृपा छुपी रहती है। चाकू डॉक्टर के भी हाथ में होता है और चाकू डाकू के हाथ में भी होता है। डाकू का हाथ चाकू मारने के लिए होता है, डॉक्टर के हाथ का चाकू बचाने के लिए होता है। ऑपरेशन करते समय वो भी चाकू चलाता है, पेट भी फाड़ता है, हो सके तो अंग को भी काटता है, परंतु उसका उद्देश्य स्वस्थ करके आपके शरीर को निरोगी करना होता है। डॉक्टर की उस क्रूरता में कृपा छुपी हुई है। इसलिए संत का कोप भी कल्याणप्रद होता है, क्योंकि वो कल्याण रूप होते हैं। चौथा लक्षण अजात शत्रवः, अजात शत्रु होते हैं। स्वप्न में भी कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, क्योंकि दुश्मनी करें तो किसी दूसरे से करें, और जो सब में अपने ही प्रभु का दर्शन कर रहे हैं वो दुश्मनी किसी से कैसे करें? निज प्रभुमय देखें जगत, कहीं सन करें विरोध। ऐसे समझो ये पूरा शरीर हमारा है, हाथ पैर नाक कान कुछ भी कहो। अब कदाचित हमारे शरीर के अंग आपस में लड़ बैठे तो आप किसके पक्ष में जाओगे? हाथ पैर लड़ रहे हैं तो हाथ का साथ दोगे कि पैर का? कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा भोजन करते करते जीभ कट गई, प्राय सबके अनुभव में होगा, और जीभ कटते ही हम मुंह पकड़ के बैठ गए, खाना छूट गया हमारा। किसी ने पूछा साहब भोजन क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई साहब क्या करें, जीभ कट गई। अरे किसने काटी? आप बोले हमारे दांतों से कटी। अरे राम राम। अब वो आपको भड़काने की कोशिश करे दांतों के विरुद्ध। भाई तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं, इकलौती प्यारी सी सुकुमारी कोमल सी जिह्वा, और ये दुष्ट लोग 32 संख्या में चारों तरफ उसको घेर के खड़े हैं। जहां मौका मिला नहीं कि उस बेचारी पर हमला किया नहीं। आपने कहा भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 5 बार पहले भी ऐसी ही कटी थी। अच्छा, इसका मतलब उस बेचारी पर बहुत दिनों से अत्याचार इनके द्वारा किया जा रहा है। उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी जोशीला आपको भाषण दे तो क्या दांतों पर क्रोध आ जाएगा? कभी किसी को नहीं आने वाला, क्योंकि इतना विवेक सबके पास है कि कितने भी दुष्ट सही पर हैं तो हमारे ही दांत। जिह्वा के कटने का दर्द तो हम भोग ही रहे हैं, दांत तोड़ देंगे तब भी दर्द हमको ही होना है, किसी और को दर्द थोड़ी होगा। भागवत में स्पष्ट यही उदाहरण है। जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भि तद वेदनायाम कतमाय कुप्पे यदंग मंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्व देहे। अरे देह का प्रत्येक अंग तुम्हारा है, किसी अंग से कोई चोट लग जाए तो आप उसे काटोगे, मारोगे नहीं, क्योंकि उसके मारने में भी आपको ही कष्ट उठाना पड़ेगा, दर्द आपको ही होगा। तो जो विवेक हमें इस शरीर तक सीमित है, यही विवेक विराट रूप से संतों को सबके शरीर में दिखाई पड़ता है। समस्त शरीरधारी उन्हें अपने नजर आते हैं, इसलिए वो कभी स्वप्न में भी किसी का अहित सोच भी नहीं सकते। सदा उनके हृदय की एक ही भावना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मां कश्चित दुख भाग भवे, कोई दुखी ना हो। ऐसा विराट चिंतन जिनके चित्त में चलता है वे ही सच्चे संत होते हैं। और पांचवा लक्षण बताया शांता। संत का चित्त हमेशा शांत रहता है, वो अशांत कभी नहीं होता। कैसी भी जीवन की विकट परिस्थिति आ जाए तब भी उनके चित्त में न भ्रांति होती है न क्रांति, कोई अशांति नहीं होती, क्योंकि हर स्थिति को वो भगवान का प्रसाद मान करके भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, उस भाव में सदा रहते हैं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, अब महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, फिर जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये चिंतन संतों के चित्त में रहता है, इसलिए सदा शांत और मस्त रहते हैं। ऐसे लक्षण जिन महापुरुषों में दिखाई पड़े तो उनकी वेशभूषा कैसी भी हो, उनको पहचानने में चूक नहीं होना चाहिए। वेशभूषा बना करके साधु के वेश में तो रावण भी आ सकता है, कालनेम भी हो सकता है। रावण का भेजा कालनेम तो कथावाचक बन के आ गए, महात्मा भी बन गया और कथावाचक भी बन गया, और बढ़िया जोरदार कथा सुनाने लगा, राम कथा। हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्य महात्मा भी प्रभावित हो गए। भाई राम कथा हो रही है, चलो बैठ के थोड़ा आराम कर लेते हो, कथा भी सुन लेते हैं। हनुमान जी बैठ गए कथा सुनने के लिए, कथा के प्रेमी है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, तो सुनने बैठ गए। अब कथा कह रहा है, होत समर रण रावण राम है, शब्द शैली, होत समर रण रावण राम है। रावण राम जी में बड़ा भयंकर समर चल रहा है, युद्ध हो रहा है। हनुमान जी का थोड़ा मुंह बिगड़ गया। क्यों? बोले राम रावण युद्ध तो सब कहते हैं कथावाचक, रावण राम युद्ध क्यों बोल रहा है? ये उल्टी भाषा है। ये तो कहीं भी सुनो तो राम रावण युद्ध कहा जाता है, रावण राम युद्ध नहीं कहा जाता। पर ये कह रहा है रावण राम में युद्ध हो रहा है, क्योंकि रावण की पार्टी का था ना, तो जो जिस पार्टी का होता है उसका नाम पहले ही निकलता है, विपक्ष का नाम बाद में निकलता है। तो रावण राम में युद्ध हो रहा है क्योंकि रावण की पार्टी का था। तो जैसे ही मुंह बिगड़ा हनुमान जी का, सो ये समझ गया अरे कुछ गड़बड़ हो गई, कथा में चूक हो गई। फिर तुरंत ध्यान आया, अरे समझ गए रावण का नाम पहले निकला। सो तुरंत बात को संभाल के आगे बोला, जिति हैं राम न संशय याम है, इसमें कोई संशय नहीं है राम जी की ही विजय होगी इस युद्ध में। ये सुन के हनुमान जी खुश हो गए। बोले कभी कभी वक्ताओं के मुंह से गड़बड़ हो जाता है, तो निकल गया, वहां की कथा तो बढ़िया कह रहा है, क्योंकि राम जी की विजय की बात इसने कही है। हनुमान जी खुश हो गए, धोखा खा गए। तो कालनेम जैसा राक्षस साधु वेश बना के वक्ता की पीठ पर बैठ करके हनुमान जी जैसे सकल गुण निधान को भी प्रभावित कर सकता है। राक्षसों में भी कोई कम शक्ति नहीं होती। ऐसी समाज में दोनों प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, सज्जन भी हैं, दुर्जन भी हैं, राक्षस भी हैं, साधु भी हैं। अब आपको लक्षणों से उन महापुरुषों को पहचानने की आवश्यकता है। एक बात बताएं, मन बुद्धि दोनों भगवान ने दी है। भगवान कहते मन मना भव, मन को तो मुझ में लगाओ, मेरा ही चिंतन मन से करो, और बुद्धि को ये संसार में लगाओ, क्योंकि संसार में बहुत बुद्धि से काम लेना चाहिए। बहुत धोखे हैं, हर माल डुप्लीकेट है, हर विभाग में सब प्रकार के धोखेबाज बैठे हैं। इसलिए बुद्धि संसार के व्यवहार में बहुत सावधानी से लगाना चाहिए। पर हम लोग उल्टा करते हैं, संसार में पूरी तरह मन लगाते हैं और बुद्धि भगवान में लगाते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने वैसा क्यों कर दिया। बहुत से बुद्धिमान हैं जो भगवान को भी बुद्धि की कसौटी से कसना चाहते हैं। गर्मियों का मौसम था, एक बुद्धिमान सज्जन जा रहे थे, बगीचा घूम रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। तो बगीचा देखते देखते उन्हें तरबूज दिखाई पड़ा और फिर आम भी लटका नजर आया, आम का। तो बोले देखो भगवान की बुद्धि भी कैसी विचित्र है, आम का वृक्ष कितना विशाल है और फल देखो तो छोटे छोटे लटक रहे, और इसको देखो तरबूज कितना बड़ा फल है और वृक्ष देखो उसका धरती में पड़ा हुआ है।
अरे छोटा वृक्ष है तो छोटा फल होना चाहिए, बड़ा वृक्ष है तो बड़ा फल होना चाहिए, पर भगवान की बुद्धि तो भगवान जाने कैसी है। भगवान की बुद्धि पर ही उंगली उठाने लगे, बुद्धिमान थे। और घूमते घूमते जब थक गए तो एक वृक्ष, आम की वृक्ष की छाया में सो गए। हवा चली, एक आम का फल टपका, सीधा नाक पे गिरा, तो हड़बड़ा के तुरंत खड़े हो गए। तुरंत भगवान को प्रणाम किया, हे प्रभु आप बड़े दयालु हैं, यदि आपने तरबूज लटकाया होता तो आज ही हमारे राम नाम सत्य हो गई होती। बोल बंसी वारे की जय। तो कपिल भगवान ये संतों के लक्षण बतला रहे हैं। माता जी सिर्फ वेशभूषा से प्रभावित मत होइए, साधुओं के लक्षणों को समझिए, और वो लक्षण साधुता के जिसमें नजर आते हैं उन्हीं को संत मानिए। और ऐसे संतों से जुड़ जाओगे तो वो आपको वहीं जोड़ देंगे जहां वो स्वयं जुड़े हुए हैं। देखो आप, जैसे किसी ने बिजली का तार पकड़ लिया, उसे करंट लग गया, अब तुम तार मत पकड़ो, बस पकड़ने वाले को थोड़ा पकड़ लो, तो आपको भी वही करंट लगेगा जो तार पकड़ने से लगा है। उसी प्रकार आप परमात्मा को नहीं समझ पा रहे, नहीं पकड़ पा रहे, तो मत पकड़ो, ऐसे संतों को खोजो जो परमात्मा को पूरी तरह जान चुके हैं, मान चुके हैं, उनसे जुड़ चुके हैं। संतों से, जो परमात्मा से जुड़े हुए जो सिद्ध संत हैं, उनसे यदि तुम सच्चे अर्थों में जुड़ जाओगे तो अपने आप परमात्मा से आपका संबंध जुड़ जाएगा। बोल संत भगवान की जय। इसलिए हमारे कबीरदास जी ने भी संतों की महिमा गाते हुए कहा, अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, 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 कोई तेरो बड़ भाग रे, भाग रे, कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई, पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई। बहुत से लोग संतों के साथ इसलिए भी जुड़ जाते हैं कि महाराज जी के साथ घूमो तो चकाचक माल भी खाने को मिलते हैं और लिफाफे भी तगड़े मिलते हैं, तो इस चक्कर में भी बहुत से लोग लग जाते हैं। पर इसी चक्कर में मत रखना, तो क्यों जुड़े? संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, और राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में सिया राम सुमिरन में, राम सुमिरन में सिया राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। अब पाग सके तो अब पाग रे, पाग रे, पाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बने, ओ तेरी बिगड़ी बने, तेरी किस्मत जगे, तेरी किस्मत जगे, तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की जय। तो इस प्रकार संतों की महिमा बताई, उनके लक्षण बतलाए और कहा मां सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। संत भगवान के गुणगण गा गा करके आपको गोविंद का अपने आप ही दीवाना बना देंगे। तो भगवान से मन लगाने का, प्रभु से जुड़ने का सबसे सही उपाय है कोई सिद्ध कोटि के भगवत भक्त संत के साथ अपने को जोड़ लो, अपने आप वो तुम्हें वहीं जोड़ देंगे। देखो सगाई संबंध जब होते हैं ना, तो संबंधों में एक बिचौलिया जरूर होता है। बीच वाले का यही काम होता है, कन्या के गुण वर पक्ष को सुनाना, वर पक्ष के गुण कन्या को। तो बिचौलिया के माध्यम से ही संबंध बनता है, पर बिचौलिया वही बढ़िया होता है जो वर पक्ष से भी परिचित हो और कन्या पर। तो जो माया के अधीन नाच रहे हैं उनका नाम है जीवात्मा, और माया में हमारे बीच रहते हुए भी जो माया से मुक्त हो गए उनका नाम है महात्मा, और जो माया को भी अपने इशारों पर नचा रहा है उसका नाम है परमात्मा। तो परमात्मा और जीवात्मा के बीच की कड़ी है महात्मा। महात्मा दोनों से जुड़े हैं, ईश्वर से भी जुड़े हैं, जीवों से भी जुड़े हैं। तो ईश्वर के ध्यान में जब बैठते हैं तो भगवत कृपा पात्र जीवों को भगवान से जोड़ते हैं। प्रभु इन जीवों पर कृपा कीजिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान करुणार्द्र होकर के कृपा करने को दौड़ते हैं। और जब हम जीवों के बीच में आते हैं तो हमें भगवान की कथा सुना सुना के, भगवान की करुणा कृपा की महिमा गा गा के भगवान से जोड़ते हैं। तो जीव भगवान की कथा सुन करके प्रभावित होता है और भगवान जीव की व्यथा सुन करके द्रवित होते हैं, और तब महात्मा के द्वारा जीवात्मा परमात्मा का मिलन कराया जाता है। उदाहरण के लिए देख लिए, सुग्रीव है जीवात्मा, हनुमान जी हैं महात्मा और राम जी हैं परमात्मा। सुग्रीव रूपी जीवात्मा ने हनुमान जी जैसे महात्मा का संग कर लिया और अपने से ज्यादा भरोसा हनुमान जी की दृष्टि पर किया, और जैसे ही राम जी आए तो सुग्रीव तो शत्रु समझ के भागने लगा। पठे बाल होए मन मेला, भागो तुरत तजो यह सैला। भागने की भूमिका बनाई, परंतु कहा हनुमान तुम जाके पता लगाओ ये कौन है, तुम जो कहोगे वही करूंगा। ये भरोसा, ये समर्पण हनुमान जी के प्रति। तब हनुमान जी गए, राम जी को पहचाने, कंधे पर बैठाए और लाके सुग्रीव से मिला करके मित्रता भी दोनों की करा दी। तब हनुमंत उभय दिशा की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोनी प्रीत दृढ़ाए। तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन एक बिचौलिया महात्मा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसलिए जीवन में किसी महापुरुष का अनुग्रह अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अष्टांग योग का वर्णन किया कपिल भगवान ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का रहस्य समझाया। जीव माँ के गर्भ में कैसे कष्ट पाकर के जन्म लेता है उसका चित्रण किया, और अंत में देवहूति माँ गदगद होके बोली, बेटा तेरे सारे उपदेश का सार यही समझ में आया कि जिसकी वाणी में भगवान का नाम है वो चांडाल भी होगा तो भी उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं रह सकता। और द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी
जो भगवान से विमुख हो गया वो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता, तो अन्य का किसी का क्या कल्याण करेगा। और यों कह करके भगवत प्रेम में ऐसी डूब गई माता देवहूति कि उनका शरीर सरिता में परिणत हो गया, नदी के रूप में। और मां से विदा लेकर भगवान सागर के तट पर गए, और आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में विराजमान है। बोल कपिल भगवान की जय।